अपनी ज़िंदगी और अपने टाइम का कंट्रोल, इतनी आज़ादी कि जिस दिन मन करे रेस्ट करना है तो रेस्ट कर सके, फैमिली से मिलने के लिए किसी का अप्रूवल न लेना पड़े, सुबह की सनशाइन और शाम के ढलते सूरज को एंजॉय कर सके और थोड़ा सा वक्त बचे जिसमें अपनी हॉबीज़ और अपने सपनों पे काम कर सकें। तकरीबन 5 साल 9 to 5 जॉब करने के बाद आई स्टार्टेड टू आस्क माई सेल्फ, इज़ दिस द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉन्ट, या फिर 9 to 5 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। माई गट फीलिंग सेड yes, but I wanted to be sure. Now I had two options, and both the options involved going back to home. ऑप्शन 1 कि मैं ब्रेक लूं और अच्छे से देखूं कि ये जो मेरी फीलिंग है कहीं ये टेम्परेरी फीलिंग तो नहीं है। और ऑप्शन 2 to trust my gut feeling and experience, resign, and then go back home to figure out what next. ऐसा नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है, बट इट इज़ अबाउट दैट मैकेनिज्म दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड टू कीप अस स्केयर्ड एंड इन सेल्फ डाउट, टू कीप पुशिंग अस अवे फ्रॉम आवर ड्रीम लाइफ विदाउट अस इवन रियलाइजिंग। इट्स दैट मंथली चेक और वो कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन जिसको मैं अपनी ज़िंदगी हवाले करने के लिए रेडी नहीं हूँ। I do not want to compromise all the values that I have held dear to myself since childhood. 10 to 15 years of education, reading all those books, all the lessons from teachers and advice from parents taught us only one thing. When you have to choose between right and wrong, choose the right. मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें सीखने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि जब फिर हमें अपनी रियल लाइफ में इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने का टाइम आता है, हम इन सब चीज़ों को साइड लाइन कर देते हैं। नया बैग खरीदने के बाद भी मेरा सोल्यूशन नहीं हो रहा था प्रॉब्लम का। फाइनली मुझे पता चला कि मेरे पैक करने के तरीके में गड़बड़ है। अभी हमने ऐसे पैक किए हैं तो वो दूसरा वाला बैग भी सारा एक ही बैग में 3 बैग संभाल गए। क्या ये वर्थ है कि हम सक्सेस की उस डेफिनेशन के पीछे भागे जो किसी प्रिविलेज्ड कैपिटलिस्ट ने सेट कर दी? हमारे पास सिर्फ एक ज़िंदगी है और उसको भी इस हैविली टैक्स दुनिया में कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन, टॉक्सिक मैनेजर्स और अंडरपेड सैलरीज के लिए ट्रेड करना मुझे नहीं लगता है कि एक फेयर डील है। सब मुझे 21वीं सदी के मॉडर्न गुलाम की तरह महसूस कराती है। There will always be certain amount of uncertainty in everyone's life. लेकिन डर, कई सारे सवालों और सेल्फ डाउट के बावजूद हमें डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। या तो जो ज़िंदगी हमें दे रही है उसको अपना मुकद्दर समझ के एक्सेप्ट कर लें, या खुद पे भरोसा करके उस चीज़ के लिए जाए जो हम रियली करना चाहते हैं। हालांकि मैं इस डिसीजन के बारे में कई महीनों से सोच रहा था, लेकिन उस दिन आई डिड व्हाट नीडेड टू बी डन। आज 11 Feb 2024 मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और बहुत सारे लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं इस डर से कि आगे क्या होगा। बात ये हुई कि मैं आज सुबह नॉर्मली हर रोज़ की तरह नींद से जागा, नहाया अच्छे से, कपड़े पहने और ऑफिस के लिए निकला। बट ऑफिस में 2 घंटे गुजारने के बाद मैंने रिज़ाइन किया। After I resigned, I was feeling strange. On the one hand, I was relaxed and proud of myself, and on the other hand, I was scared, anxious and angry. I do have a certain amount of privilege, but उसके बावजूद भी चाहे इंसान की जो भी सिचुएशन हो, जो भी हालात हो, इंसान को डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने ही पड़ते हैं। डर तो बहुत लग रहा है और शायद बहुत देर तक ऐसे ही डर लगता रहे, लेकिन हम सब के पास एक ही रास्ता है, चाहे छोटे छोटे कदम ही सही, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। आपने अपना पूरा वो पास मतलब छोड़ के आ चुके हो, अब अपना एक नया स्टार्ट इनिशिएट ले लिया अपनी लाइफ का, क्या कहना चाहोगे? बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हारी खुशकिस्मती है भाई कि तुम्हारा मेरे साथ भी उठना बैठना हो रहा है। क्या आप हमें इस व्लॉग में लाओगे? नहीं बिल्कुल।
आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ टू लीव द 9 to 5 जॉब एंड टेक दिस रिस्क। बहुतों ने इससे पहले भी किया है और इवेंचुअली कामयाब भी हुए हैं, और फेल अगर हुए भी तो क्या हुआ, हम सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। हम सब इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। इंसान जिस बड़ी या छोटी चीज़ पे अपनी आंखें जमा ले उसको हासिल कर सकता है। मुझे अभी नहीं मालूम कि अपने आगे की लाइफ को फिगर आउट करने में जो मैं कोशिशें करूँगा उनमें से कौन सी कामयाब होगी और कौन सी नहीं, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। मुझे अपने बिलीव्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ उनसे मिलने के लिए मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। एट लीस्ट आई विल ओन माई टाइम एंड चूज टू स्पेंड इट द वे आई वॉन्ट। I do not know what my future holds. All I can do is be patient, keep working hard, trust myself, and be ready to accept it with my open arms. शुक्रिया मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखने के लिए। आपके कमेंट्स से, आपके फीडबैक से मुझे बहुत हौसला मिला है और इसी वजह से मैं अभी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इसी तरह अपनी मोहब्बत देते रहिए ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूँ। खुदा हाफिज़।